नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान में पीने के साफ पानी के लिए तरस रहे अवाम का एहतजाज। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में भारी बारिश से बेहाल अवाम को हुकूमत से है ढेरों शिकायतें। और जम्मू कश्मीर में अवाम को पीने का साफ पानी मुहैया करवाने के लिए कोशां है हुकूमत। गिलगित बल्तिस्तान में पानी के जितने जखीरे मौजूद है उतना ज्यादा ही ये खित्ता पानी के लिए तरस रहा है। खासतौर से साफ पानी की यहाँ बेहद कमी है। लोगों को पीने का पानी मुहैया कराने के लिए हुकूमती सतह पर ना तो मंसूबा बनाया जाता है और ना ही टूटी हुई वाटर लाइन की मरम्मत की जाती है। पीने के पानी का मसला इस खित्ते में हर रोज संगीन सूरत इख्तियार करता जा रहा है। पानी के लिए जद्दोजहद करते हुए लोगों का पूरा दिन बीत जाता है। इसके बावजूद गारंटी नहीं कि लोगों को साफ सुथरा पानी मिल ही जाएगा। इसके अलावा जिन इलाकों में नल के जरिए पानी सप्लाई किया भी जा रहा है वहां भी लोग अक्सर परेशानी का शिकार होते हैं। पानी के लिए गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की मुश्किलों को दिखाती पेश है रिपोर्ट। गिलगित बल्तिस्तान में कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां से कोई दरिया ना गुजरता हो, लेकिन फिर भी पानी की किल्लत अक्सर देखने को मिलती है। बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां के अवाम पानी के लिए हर रोज भटकते हैं। बहुत कम ही इलाके ऐसे हैं जहां नलों के जरिए पीने का साफ पानी पहुंचाया जा सका है। अफसोस की बात यह है कि यहाँ भी पानी की सप्लाई अक्सर मुतासिर होती रहती है। ऐसे ही एक इलाका है गिलगित में इकबाल रोड का, जहां पानी की दिक्कत इतनी ज्यादा हो गई है कि अवाम को सड़कों पर उतरकर एहतिजाज करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके घरों में गुज़िश्ता 10 दिनों से पानी नहीं आ रहा है। ये एहतिजाज तो पहले ही होना चाहिए था, लेकिन जो है हमारे इन लोगों ने बहुत सब्र किया, क्योंकि इनको पानी देते नहीं है। और बाद ऐसा जो है जगह है 24 घंटे जो है उधर वो पानी बाकायदा जारी होता है और इस एरिया में जो है पानी आता ही नहीं है। तो जाहिर है कि वो रोड बंद कर देंगे, एहतिजाज करेंगे। ये इनका पूरा कानूनी हक है। गिलगित का ये इलाका सयाहत के लिहाज से भी काफी अहम है, लेकिन यहाँ आने वाले सयाह भी पानी की कमी से दो चार होते हैं। बेशतर होटलों में पानी ही नहीं रहता, इसलिए सयाह यहाँ आना ही नहीं चाहते। भला ऐसी जगह आकर अपना मूड खराब कौन करना चाहेगा जहाँ पीने को पानी ही न मिले। दरअसल दिक्कत ये है कि कहीं भी न पानी की सप्लाई लाइंस को आज के वक्त की ज़रूरत के हिसाब से अपग्रेड किया जा रहा है और ना ही नई पाइपलाइंस बिछाई जा रही हैं। अगर पानी की सप्लाई लाइन का एक्सटेंशन हो और उसे अच्छी तरह मेंटेन किया जाए तो न सिर्फ शहरी इलाकों के हर कोने तक पीने का पानी पहुंच सकता है, बल्कि हर रोज सुबह शाम साफ पानी भी मिल सकता है। लेकिन ऐसा करने की जहमत हुकूमत उठाना ही नहीं चाहती। हमारा इलाके में जो है ना 15-20 दिन से पानी लगातार नहीं आ रहा, और अभी जो हालात चल रहे हैं कोरोना की वजह से आप कह रहे हैं कि हर 5 मिनट बाद आप हाथ धो लें। अब हाथ धोने के लिए पानी होगा तो फिर हम कैसे हाथ धोएंगे? तो इसलिए हमें गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि हमारा पानी बहाल किया जाए, वरना ये रोड बंद ही रहेगा हमेशा के लिए। गिलगित बल्तिस्तान में देही इलाकों की बात छोड़िए, शहरों में भी वाटर ट्रीटमेंट और सप्लाई प्लांट लगाने का काम नहीं हो रहा है। मुकामी हुकूमत ने अव्वल तो शायद ही कभी इसके लिए मंसूबे बनाए, और अगर कभी मंसूबों का ऐलान कर भी दिया तो उसके बाद ये देखने की कोशिश नहीं की कि मंसूबे किस हद तक कामयाब हो रहे हैं और अवाम को कितना फायदा पहुंच रहा है। ना तो ठोस पैमाने तय किए जिनमें वाटर सप्लाई स्कीम का पूरा होना, उसके पूरा होने से कितने लोगों को फायदा हुआ, घरेलू वाटर सप्लाई के लिए कनेक्शन को बढ़ाना, और ना ही गांव और बस्तियों में पीने के पानी की क्वालिटी को चेक करने की जहमत उठाई गई। नतीजतन इन मंसूबों से सिर्फ यहाँ पानी के महकमे के अफसरों को फायदा हुआ, जबकि अवाम पानी के लिए तरसते रहे और इस तरह एहतिजाज करते रहे। इस पाइपलाइन में 17 का पर्सनल पाइप है,
अभी 97 को कन्वर्ट किया है इसके अंदर, और आप लोगों को इजाफी टाइम देंगे, घंटा देंगे, 1.5 घंटा देंगे, लेकिन वही टाइम है और इसमें भी 10 दिन से पानी नहीं आ रहा है। हमें हुकूमत से ये इल्तमास है कि आगे कोई सरकारी बंदा आके हमारा पाइपलाइन को थ्रू करे, वरना ये हमारे हम ये जाने के लिए तैयार है। इधर ये पाइपलाइन में जब तक पानी नहीं आएगा ये रोड नहीं खुलेगा। गिलगित में जब हर जगह इतना पानी मौजूद है तो फिर आखिर यहाँ के बाशिंदे प्यासे कैसे रह जाते हैं? आखिर क्यों इन्हें पानी की मांग को लेकर सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? गुज़िश्ता 7 दहाइयों से यहाँ हुकूमत करने वाले पाकिस्तान की इंतज़ामिया का ही कमाल है कि यहाँ के लोगों को पीने के पानी के लिए मीलों का सफ़र तय करना पड़ता है। दिन ब दिन ये मसला और भी संगीन होता जा रहा है। इसके अलावा अवाम को अक्सर आलूदा पानी पीना पड़ता है। ऐसा पानी पीने से अवाम को सेहत से मुतालिक मसाइल पेश आते हैं। अवाम मानते हैं कि यहाँ कुदरती वसाइल का इस्तेमाल सही नीयत से किया जाए तो पीने के पानी जैसी सहूलियात को लेकर शिकायत नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान की नीयत ही कभी पाक नहीं रही, इसलिए पानी का बहरान पैदा हो गया। हमारा ये रास्ता बंद करने का ये मकसद है कि हमें पानी कोई 10 दिन से, बल्कि इधर मोहल्ले में न पीने के लिए पानी है, न नमाज पढ़ने के लिए पानी है, इसलिए हमने ये रास्ता सुबह से तकरीबन 5 घंटा बंद करके इधर बैठे हुए। कोई ना आता है, ना कोई हमारे ये मामलात को हल करने के लिए कोई तैयार है, इसलिए हम इधर धरना लगा के रास्ते में बैठे हुए हैं। अभी तक ये शाम तक हो सके ये धरना लगा के हम इधर खड़े रहेंगे रास्ते में। कोरोना के इस दौर में जब साफ सफाई पर ज्यादा तवज्जो देने की बात कही जा रही है, अक्सर साबुन से हाथ धोने को कहा जा रहा है, जो कि मौजूदा वक्त की जरूरत भी है। ऐसे दौर में लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। जब पानी ही नहीं होगा तो भला सफाई कैसे होगी? गिलगित बल्तिस्तान में मुसलसल बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों की ये भी एक वजह हो सकती है। जरूरत इस बात की है कि हुकूमत इस मसले पर कोई बहाना न बनाए और इस पर फौरन तवज्जो दे। गिलगित बल्तिस्तान में साफ पानी के लिए तरसते आवाम की हालत देखने के बाद अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर समेत मुल्क के दूर दराज इलाकों में आबादी को साफ पानी मुहैया करवाने की अहम जिम्मेदारी मरकजी हुकूमत और मकामी इंतजामिया मिलकर पूरा कर रहे हैं। बेशतर अजला ही नहीं बल्कि कस्बों और गांव के बाशिंदों को भी साफ पानी मुहैया करवाया जा रहा है। इसमें जिला अनंतनाग के दूर दराज इलाके भी शामिल हैं। बमजू इलाके में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग महकमे की जानिब से तैयार किए गए वाटर फिल्टर प्लांट के जरिए मकामी आवाम को साफ पानी दस्तयाब करवाया जा रहा है। आवाम को पीने का साफ पानी, बिजली की लगातार सप्लाई और घर के आसपास ही तिब्बी सहूलत उन बुनियादी सहूलियात में शामिल हैं जिसे पूरा करने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया संजीदगी से अमल पैरा है। इस सम्त में जिला अनंतनाग के बमजू इलाके में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग यानी PHE महकमे की जानिब से वाटर फिल्टर प्लांट और वाटर स्टोरेज के जरिए मुकामी लोगों को 24 घंटे साफ पानी मुहैया कराने का इंतजाम किया गया है। दिस इज़ वाटर सप्लाई स्कीम बमजू। पहले इस जगह हमने जो काम हुआ था वो 4.5 मिलियन गैलन रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन जो पहले बनाया था। अब यहाँ पे जिस वक्त जो हमने आपको दिखाया है दिस इज़ 1 मिलियन गैलन रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन प्लांट जो अनंतनाग के पॉपुलेशन अबाउट 2 लाख को फीड करता है विद पोर्टेबल वाटर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़। बमजू इलाके में कायम वाटर फिल्टर प्लांट से तकरीबन 2 लाख से ज्यादा आबादी के लिए साफ पानी की जरूरत को पूरा करने का मुकम्मल इंतजाम किया गया है। इसके लिए PHE महकमे की जानिब से तैयार इस जदीद तरीन वाटर फिल्टर प्लांट में कई मरहलों में काम होता है। मसलन प्लांट के पास से बह रहे लेदर नाले से पानी लेकर यहाँ पर फिल्टर किया जाता है। रॉ वाटर को कई प्रोसेस से गुजारने के बाद ही लोगों को मुसलसल पानी की सप्लाई के लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में भेजा जाता है। इस इलाके में कायम किए गए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से दस्तयाब पानी से लोगों की साफ पानी की ज़रूरत को पूरा किया जा रहा है।
हम लोगों के लिए, सारे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है ये प्लांट, क्योंकि नया प्लांट भी बन गया है। इससे हमारी बहुत सी प्रॉब्लमें हल हो गई है। अभी भी प्रॉब्लम है, मगर ये प्रॉब्लम इस नए प्लांट से हल हो गए है। पुराने प्लांट से भी अभी पानी चल रहा है, बहुत सी प्रॉब्लम हल हो गई है हमारी। जिला अनंतनाग में लोगों को पानी दस्तयाब कराने के लिए ऐसे कई ठोस इक़दाम किए गए हैं। आइए डालते हैं इन आदाद शुमार पर एक नज़र। जल जीवन मिशन के तहत जिला अनंतनाग में 1,26,254 घरों को मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की वेबसाइट में अपडेट और रजिस्टर कर लिया गया है, जिसमें से 56,032 घर पानी की सप्लाई के लिए जोड़ दिए गए हैं, जबकि बाकी 70,222 घरों को वाटर कनेक्शन देना तय किया गया है। इसके अलावा सभी अजला में जल जीवन मिशन में तकरीबन 633 करोड़ रुपए की लागत से 359 मंसूबों के लिए काम किया जा रहा है। वो 2014 से तो बहुत प्रॉब्लम हल हो गई है। तो जो फिल्ट्रेशन प्लांट नया बना है, इसमें से तो प्रॉब्लम हल हो गई है सब। तो आज आपको साफ पानी मिलता है 24 घंटे? हाँ, 24 घंटे साफ पानी मिलता है आज। पानी जिंदगी की सबसे अहम जरूरियात में से एक है। इस संत में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में कई कौमी और मकामी सतह के मंसूबों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। साफ पानी की दस्तयाबी अब सिर्फ इंसानी जहन की ख्वाहिशात तक महदूद नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया की संजीदा कोशिशों के सबब ये आज का जीता जागता सबूत है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। इशफाक ने ट्वीट किया है कि मुजफ्फराबाद के मकामी अवाम पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स के तामीरी काम की मुखालफत कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ के माहौलियात पर बुरा असर पड़ रहा है। सेंगे सेरिंग ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान के सहाफी ने बताया कि पुलिस ने दहशतगर्द कमांडर हबीबुल्लाह को उसके हथियार वापस कर दिए। हुकूमत यहाँ पर दहशतगर्दों को ढेर करने के बजाय उनकी पुश्त पनाही करने में मसरूफ है। गिलगित बल्तिस्तान के पुलिस चीफ को ऐसा करने के लिए कौन मजबूर कर रहा है? मुजफ्फराबाद न्यूज बुलेटिन ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के धमोई नाला पर पुल बनवाने के लिए फतेहपुर धाकालिया यूथ एक्शन ने मुतालबा किया है। ये लोग हुकूमत को उसकी जिम्मेदारी याद दिला रहे हैं। मुख्तलिफ मौकों पर ये नाला पार करते हुए 9 अफराद की मौत हो गई है। DIPR JNK ने ट्वीट किया है कि पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल ने जम्मू डिवीजन में बारिश के दौरान बिजली बहाली के कामों का जायजा लिया। उन्होंने महकमे के अफसरों को बिजली मुहैया करवाने के काम में तेजी लाने, शिकायतों का फौरी निपटारा करने और मुकम्मल तादाद में ट्रांसफार्मर्स मुहैया करवाने की हिदायत दी। जम्मू कश्मीर 5 ने ट्वीट किया है कि हालिया दिनों हिफाजती अमले ने सरहद के पास के इलाकों में दहशतगर्दों के 2 खुफिया ठिकानों को खोज निकाला, जहां से बड़ी तादाद में हथियार बरामद किए गए हैं। कश्मीर पिवट ने डल लेक की तस्वीर के साथ ट्वीट किया है कि कश्मीर वो जगह नहीं है जहां आप जल्दबाजी में आए और फिर यहां के जानकार होने की बात कहें। असल कश्मीर आम सयाहती मकामात पर देखने को नहीं मिलता। कश्मीर से रूबरू होने के लिए आपको यहाँ की सकाफत, खाना पीना, मकामी बाशिंदे और यहाँ की दास्तान जानने की जरूरत है। भारी बारिश अक्सर अपने साथ लाती है मुसीबत और तबाही का दौर। तकलीफ उस वक्त और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब इस चुनौती से निपटने के माकूल इंतजाम ना हो। कुछ वैसे ही जैसे हालिया रोज पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में देखने को मिला। यहाँ के शहर कोटली में कुछ घंटों मुसलसल हुई बारिश ने पूरे शहर में सैलाब जैसे हालात पैदा कर दिए। कहीं घुटनों तक पानी लग गया तो कहीं कमर तक। मकामी अवाम को ऐसा लगने लगा कि कहीं कोटली के हालात भी कराची जैसे न हो जाएं। हालांकि जानी नुकसान तो इस दौरान नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान बेहिसाब देखने को मिल रहा है। नाराज अवाम हुकूमत के खिलाफ शिकायतों का पिटारा खोलकर बैठ गए हैं, लेकिन उससे भी कुछ हासिल नहीं हो रहा। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में बुनियादी सहूलियात दुरुस्त करने और निज़ाम को चाक चौबंद बनाए रखने के लिए हुकूमत ने शायद ही कभी तवज्जो दी है। इसी का नतीजा है कि मकामी अवाम को अक्सर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ का बल्दियाती महकमा भी अपनी कारकर्दगी निभाने में नाकाम रहा है। इसकी नाकिस कारकर्दगी की पोल उस वक्त खुल गई
जब शहर कोटली में भारी बारिश से तबाही बर्पा हो गई। लगातार हो रही बारिश से पूरे शहर में जगह जगह पानी भर गया है। यहाँ तक कि लोगों के घरों और दुकानों के अंदर भी पानी घुस गया। इस बात से नाराज अवाम हुकूमत को आड़े हाथों ले रहे हैं। आज मुकम्मल तौर पर नाअहली और नालायकी सामने आ चुकी है ज़िला कोटली की एडमिनिस्ट्रेशन की, बल्दियाती अदारों की और महकमा माल की तजावज़ात और बल्दिया की नाअहली की वजह से ये सारा डिज़ास्टर शुरू हुआ और ताजरों का नुकसान हुआ है। यहाँ पे घरों में भी पानी दाखिल हो चुका है और इंतज़ामिया जो है सिर्फ मूवियाँ बना रही है, वो गाड़ियों में बैठ के अमली तौर पर कोई काम नज़र नहीं आ रहा है। लोग परेशान हैं, इनको चाहिए था कि गाड़ियाँ रोकें ताकि जो लहरें उठ रही हैं वो दुकानों के अंदर पानी जा रहा है तो नुकसान कम से कम होता। ये जो दावेदार थे कि हमने ये कर दिया है, सीवरेज का सिस्टम बेहतर कर दिया है, हमने तामीर और तरक्की कर दी है, आज लोगों ने अपनी आंखों से, कोटली के कम अज़ कम लोगों ने अपनी आंखों से देख लिया है कि अदारे जो है मुकम्मल तौर पर फेलियर, ये हुकूमत वक्त की बदनामी का भी बायस बन रहा है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में अक्सर हुकूमती सतह पर सभी जगह एक जैसी लापरवाही सामने आती है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान को अपने कब्जे वाले इलाके की कोई परवाह नहीं है। उसने इस इलाके को निकम्मे हुक्मरान और लापरवाह अफसरान के भरोसे छोड़ रखा है। इसलिए इन इलाकों में इतनी तबाही देखने को मिलती है। अवाम का कहना है कि कुछ ही घंटों की बारिश ने सभी इंतजाम की पोल खोल कर रख दी है। हर साल बरसात के पहले मुताल्लिका महकमा बड़े बड़े दावे करता है। ये दावे भी बारिश में बहते हुए दिखाई पड़ते हैं। कोटली शहर में कितनी बारिश है, तकरीबन 3-4 फुट पानी लोगों की दुकानों के अंदर, मकानों के अंदर जा रहा है। लेकिन ये कम से कम वो लोगों को चाहिए कि वो अपनी मदद अपने तहत वो काम कर रहे हैं। दुकानदार सारे अपनी अपनी दुकानें बंद करके बाहर खड़े हैं, वो क्या करें चारे। तो बात ये है कि हम अपील करते हैं बल्दिया कोटली से कि वो आएँ, इसका कोई हल निकालें। ये आप कह रहे थे तरक्याती काम हो रहे हैं, कौन से काम हो रहे हैं? तो यहाँ पर एक ज़रा भी काम नहीं हुआ है। पानी देखें, आप खुद अंदाज़ा करें कि ये क्या तरीका है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में भारी बारिश और सैलाब का आना मानो एक रिवाज बन चुका है। तकरीबन हर साल बारिश की शक्ल में कुदरती तबाही दस्तक देने लगी है। जिला कोटली तो इससे खास तौर पर मुतासिर होता है। रवां साल भी ये भारी बारिश के कहर से दो चार हुआ। उफनते दरिया और सीवर का पानी लोगों के घरों में घुस गया। इस पानी के साथ आई गंदगी और बदबू की वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि बहुत से लोगों का कीमती सामान भी बारिश की भेंट चढ़ गया। अवाम का ये भी कहना है कि इस तरह से हुए नुकसान के लिए हुकूमत की तरफ से कभी कोई राहत और इमदाद नहीं मिलती है। मिलती है तो कोरी यकीन दहानी। हमारी जो क़यादत है वो ख्वाब खरगोश में सोई हुई है, क्योंकि अगर क़यादत आपको ज़िम्मेदार मिल जाए तो कौमों का ये हालत नहीं होती, ये हाल नहीं होता कौमों का। ये सिर्फ़ और सिर्फ गैर ज़िम्मेदारान क़यादत। और मैं समझता हूँ यहाँ हम भी अगर अपनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं पूरी करते, इसलिए कि जब भी ये हमारे पास जाते हैं और पाँव को, घुटनों को हाथ लगाते हैं तो हमें फिर इन पर तरस आ जाता है कि वही फिर आजमाए हुए लोगों को हम दोबारा जो है ना वो आजमाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जितने भी आप कहें, जो ये सारा टोटली इंतज़ामिया पे ही जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि हर साल अवाम मुसीबतों से नबरदाज़मा होते हैं, लेकिन हुकूमत इस तरह आंखें बंद करके बैठी रहती है कि मानो कुछ हुआ ही नहीं है। कोटली में हुई इस बारिश के बाद भी शायद हुकूमत का यही रवैया देखने को मिला। ऐसा इसलिए क्योंकि हुकूमत की नज़र में भारी बारिश, सैलाब, लैंडस्लाइडिंग ये ऐसे मसले हैं जिनका कोई हल मुमकिन नहीं है। कोटली की तरह ही हर साल लोगों के बर्तन, कपड़े, खाने का सामान, ज़रूरी अशिया या तो बारिश में बह जाती है या फिर ख़राब हो जाती है। काबिल गौर है कि ये इलाका पहले से ही काफ़ी पिछड़ा हुआ है और यहाँ के अवाम की बड़ी तादाद खते इफलास से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। ऐसे में अगर
इन लोगों की जमा पूंजी इस तरह बारिश की भेंट चढ़ जाएगी तो ये भला कहाँ जाएंगे? ये भाई कुदरती आफत है, यहाँ पे इंसान के बस का बात तो नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़े शहरों को देखो, जैसे कराची को देख लो और शहरों को देखो, उसकी निस्बत हमारा शहर तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बारिश हुई है, बहुत बारिश हुई है। रोडों का हाल देख लो, सब कुछ देख लो, बहुत बुरा है। लेकिन ये कुदरती आफत है, इंसान का यहाँ पे अमल दखल क्या है? लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि लोगों की जितनी मुश्किलात हैं वो हल करें, आए देखें आवाम की कितनी मुश्किलात हैं। ये बात 16 आने सच है कि कुदरत की तरफ से आई आफत पर किसी का बस नहीं चलता, लेकिन ये बात भी सही है कि अगर हुकूमत और बल्दियाती महकमा अपना काम संजीदगी से करें तो इस मुसीबत का असर कम हो सकता है। अगर यहाँ पानी की निकासी का माकूल बंदोबस्त हो तो दिक्कतें कम हो सकती हैं, लेकिन आवाम को हमेशा अपनी मदद आप ही करनी होती है। उस पर भी मुसीबत ये है कि अगर हुकूमत से फरियाद की जाए तो कभी भी इनकी सुनवाई नहीं होती। ऐसा भला क्यों है? अगर आवाम को अपनी मुसीबतें खुद ही हल करनी हैं तो भला हुकूमत की क्या ज़रूरत? बेशतर सरकारी इदारों का भला क्या काम है? अगर ऐसा ही है तो तमाम महकमों को अपने दफातर बंद कर देने चाहिए, जिससे कम से कम आवाम इन महकमों से कोई मदद की उम्मीद तो नहीं लगाएंगे। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के शहर कोटली में भारी बारिश की वजह से पैदा हुई तबाही के बाद अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का। यहाँ दूर दराज इलाकों में सड़क कनेक्टिविटी को मजीद बेहतर बनाने के लिए मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया कोशा नजर आ रही है। तरक्की को यकीनी बनाने के लिए बेहतर सड़कों का होना काफ़ी ज़रूरी है और इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए काम लगातार जारी है। इस सिमत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी PMGSY नामी मंसूबा काफ़ी अहम किरदार अदा कर रहा है। इस मंसूबे की वजह से आवाम को सड़क और शहरा की सहूलियात से मुस्तफ़ीद करवाने के चैलेंजिंग टास्क को कामयाब तरीके से पूरा किया जा रहा है। हर गांव में लोगों को आवाजाही के लिए बेहतर सहूलत मिल सके, इसी के मद्देनजर मरकज की जानिब से मुख्तलिफ कौमी मंसूबों को अमल में लाया जा रहा है। इन मंसूबों को कामयाब बनाने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया की ओर से ताउन दिया जा रहा है। इन्हीं कौमी मंसूबों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी PMGSY नामी मंसूबा भी शामिल है, जिसके जरिए इन दूर दराज इलाकों को मुल्क के दीगर शहरों और कस्बों से जोड़ा जा रहा है। ऐसा ही दूर दराज इलाका है जिला रियासी का माहौर, जहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मुल्क के दूसरे हिस्सों से जोड़ने का तामीराती काम तेजी से जारी है। यहाँ पर बहुत दिक्कत थी सर पहले, ये रोड बन रही है सर, ये जाएगी सर यहाँ से कोटदान से होकर मम्मन कोट, माजरा कोट, शेरगढ़ी, यहाँ पर जाएगी ये रोड। इसकी बहुत दिक्कत थी सर, पहले यहाँ पर रोड थी नहीं, तो आप गवर्नमेंट की मेहरबानी के सर ये रोड बन रही है सर। जिला रियासी के माहौर ब्लॉक में PMGSY मंसूबे के तहत कुंदरधान से लेकर मामन कोट तक तामीर हो रही इस सड़क से आसपास के इलाकों के लोगों को बेहतर रोड कनेक्टिविटी मिलेगी। पहाड़ी इलाके में सड़क के तामीराती काम से तकरीबन 20,000 से ज्यादा मकामी लोग मुस्तफीद हो सकेंगे। इलाके के लोगों का मानना है कि इस सड़क के तामीर हो जाने से इन्हें आमद-ओ-रफ्त में काफी आसानी होगी। दूर दराज इलाकों में लाई जा रही तरक्की अब यकीनी होता दिखाई दे रहा है, जिससे इनकी मयार जिंदगी मजीद बेहतर होगी। काबिल गौर है कि आमद-ओ-रफ्त के लिहाज से दुश्वार समझे जाने वाले इलाके में कौमी मंसूबों के जरिए पक्की सड़कें तामीर की जा रही हैं, जिसके बाद मकामी लोगों के वक्त और पैसे की बचत तो होगी ही, साथ ही दूर दराज इलाके के मरीजों, तालिब इल्मों और कारोबारियों को भी इससे भरपूर फायदा मिलेगा। पहले यहाँ रोड नहीं थी तो कनेक्टिविटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। अब जो है इस रोड के आने से 4-5 गांव कनेक्ट हो चुके हैं। पहले यहाँ कुंडदान से होकर माजरा कुंड, फिर वहाँ से बेहड़, फिर शेरगढ़ी और उसके बाद मामन कोट कनेक्ट हो रहे हैं इस रोड की वजह से। पहले उनको सामान ले जाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, अब जो है गाड़ियाँ वाड़ियाँ जाएंगी तो उनको काफ़ी सारी सहूलियत मिल गई है। इसी रोड की जाने की वजह से जो है काफ़ी सारा सामान, अभी दुकानें भी खुल रही हैं पीछे,
तो सामान वहीं तक जा रहा, गाड़ियाँ जा रही हैं वहाँ तक। तो प्रेग्नेंट लेडीज़ वगैरह के लिए भी काफ़ी मुश्किल होता था पहले, तो जो अब बहुत सहूलियत हो गई है, गाड़ियाँ आने जाने लगी हैं, तो रोड आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट हो रही है। जहाँ तक कंप्लीट है तो वहाँ तक गाड़ियाँ जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में सड़कों शाहराहों के जाल में मजीद इजाफा करने के लिए मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से कई ठोस इक़दामात किए जा रहे हैं। मसलन जिला रियासी में PMGSY मंसूबे के 40 रोड प्रोजेक्टों पर काम तेजी से जारी है, जिसमें कुंदरधान को मामनकोट से जोड़ने वाली ये सड़क भी शामिल है और इसकी लंबाई तकरीबन 27 किलोमीटर है। इसमें 13 से ज्यादा गांव के तकरीबन 20,000 से ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा। इसके अलावा हालिया दिनों मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की जानिब से जारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर में PMGSY मंसूबे के तहत 1,858 रोड्स और 84 पुलों को पूरा किया जाना है। गुज़िश्ता एक बरस के दौरान जम्मू कश्मीर में तकरीबन 715 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम की लागत से 181 सड़कें और 11 पुलों का तामीरी काम मुकम्मल कर लिया गया है। मैं अगर ये कहूँ कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कामयाब है, ये समझा जाएगा कि मैं इसका कारिंदा हूँ और मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। आप किसी पहाड़ पे चले जाएं और उस पहाड़ पे देखें कि वहाँ सड़क पहुँची है, वहाँ के लोग, वहाँ आज से 10 साल पहले वहाँ कच्चे स्ट्रक्चर थे, कोई पक्का मकान नहीं था, आज सब पक्के मकान बने हैं। आज वहाँ दुकानों में जो सामान इन्होंने सिटी से लेना था, राजौरी से लेना था, मेन मार्केट से लेना था, आज वहाँ पहुँचा है। चाहे शहर हो या गांव, किसी भी इलाके की तरक्की का अंदाजा उसकी बेहतर सड़कों और शाहराहों को देखकर लगाया जा सकता है। ऐसे में हर मौसम में इस्तेमाल की जाने वाली सड़कों के तामीराती काम से जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों की तस्वीर में बदलाव लाया जा रहा है, जिससे मकामी अवाम काफ़ी खुश हैं और इन्हें इस बात की तसल्ली है कि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ देही इलाकों के मकामी लोग बड़ी तादाद में तरक्कियाती मंसूबों का फ़ायदा उठा सकेंगे। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।